कलम खुदा में से आज का जो टॉपिक है वो है नापायदार दुनिया और हमारे खुदा की लाजवाल कुदरत। हालेलुया। जिस मौजू पर हम कलाम सुनेंगे सीखेंगे वो क्या है? नापायदार दुनिया और हमारे खुदा की लाजवाल कुदरत। जिस दुनिया में हम रहते हैं इसका कोई पता नहीं चलता, हालात का कोई पता नहीं चलता, मौसमों का कुछ पता नहीं चलता, लोगों का भी नहीं पता चलता, हुकूमतों और बादशाहों का भी नहीं पता चलता कि कौन कब उसकी हुकूमत खत्म हो जाए। जो अब तक जिस जात और हस्ती को जुम्बश नहीं है वो सिर्फ हमारा खुदा है। हालेलुया। तो आज ये मौजू है हमारे सामने। आपकी दुनिया बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। आपकी दुनिया पहले जैसी नहीं है। कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई सानहा, कभी कोई सानहा और कभी कुछ। एक से एक हैरान कुन वाक़यात और हालात हमें नजर आते हैं। तो इसलिए आज हम गौर करेंगे कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो नापायदार है, उसको जुम्बश हो सकती है, लेकिन हमारे खुदा की कुदरत को कोई ज़वाल नहीं है। ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 46 है और हम गाते भी हैं, रब साडा जोर है ते नाले साडी। तो आओ इस पर हम गौर करें। ज़बूर नंबर 46 और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इस कंप्लीट ज़बूर को हम तिलावत करेंगे ताकि हम जान सकें कि दुनिया और हुकूमतों सल्तनतों को जुम्बश हो सकती है, लेकिन हमारा खुदा और उसकी कुदरत ला तब्दील है। आओ ज़बूरों में से ज़बूर नंबर 46 उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत मुक़द्दसा तक हम तिलावत करें। जी। खुदा की कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है। मुसीबत में मुस्तैद मददगार। मुसीबत में मुस्तैद मददगार। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं। खास जमीन उलट जाए। खास जमीन उलट जाए और पहाड़ समंदर की तह में डाल दिए जाएं। समंदर की तह में डाल दिए जाएं। खा उसका पानी शोर मचाए और मौजज़न हो और पहाड़ उसकी तुग़यानी से हिल जाएं। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को, हाँ जी, मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है। खुदा उसमें है। उसे कभी जुम्बश कभी जुम्बश ना होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुमक करेगा। कौमें झुंझुलाएं। सल्तनतों ने जुम्बश खाई। वो बोल उठा। जमीन पिघल गई। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है। याकूब का खुदा हमारी पनाह है। आओ खुदावंद के कामों को देखो। कि उसने जमीन पर क्या वीरानियां की हैं। वो जमीन की इंतहा तक जंग माकूफ कराता है। वो कमान को तोड़ता और नेज़े के टुकड़े कर डालता है। वो रथों को आग से जला देता है। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद हूँगा। मैं सारी जमीन पर सर बुलंद हूँगा। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है। याकूब का खुदा हमारी पनाह है।
मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत सबके आमीन। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी रीडिंग के दौरान ही खुदा ने आपको छू लिया है। हालेलुया। यस, बाइबल मुकद्दस की तालीमात और इसकी तिलावत, इसकी रीडिंग, इसका सुनाया जाना, इसका सुना जाना, इसका पढ़ा जाना, क्या ही दिल फरेब है, क्या ही खुशी की बात है, क्या तस्कीन मिलती है। हालेलुया। आज का टॉपिक नापायदार दुनिया और हमारे खुदा की लाजवाल कुदरत। दुनिया को, हुकूमतों को ज़वाल हो सकता है, लेकिन खुदा की अज़मत और उसकी कुदरत को कोई ज़वाल नहीं है। आमीन। अज़ीज़ों, इन दिनों हम पूरी दुनिया में अजीब किस्म की हलचल देख रहे हैं। दुनिया, बड़ी बड़ी ताकतें जो दुनिया में सुपर पावर्स हैं, वो ममालिक जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, और मैंने इस पर पहले भी बताया था कि एक वक्त था कि फारस जो है वो सुपर पावर थी। फारस, मौजूदा ईरान। एक वक्त था बाबुल, सुपर पावर थी, मौजूदा इराक। एक वक्त था कि यूनान दुनिया में सुपर पावर थी। एक वक्त था रोमन एम्परर्स दुनिया में सुपर पावर थे। एक वक्त था ब्रिटिश दुनिया में सुपर पावर थे। आज अमेरिका दुनिया में सुपर पावर है और रशिया भी सुपर पावर रह चुकी है। अब फिर से वो सर उठा रहे हैं और चाइना है वो सर उठा रहा है कि वो दुनिया में सुपर पावर के तौर पर उभर कर आए। दुनिया की सुपर पावर्स को ज़वाल हो सकता है, लेकिन जो आसमान का खुदा है वो सुप्रीम पावर है, उसे कभी ज़वाल नहीं हो सकता। दुनिया की सुपर पावर्स चेंज होती रहती हैं, दुनिया की सुपर पावर्स बदलती रहती हैं, लेकिन आसमान और ज़मीन का खुदा जो कादर मुतलिक है वो ला तब्दील है, उसको कोई जुम्बश नहीं। हम दुनिया और उसके हालात को जब देखते हैं तो हैरानी होती है कि हमारी दुनिया कहां पर खड़ी है। पूरी दुनिया में आप देखें कि हथियारों की जंग है, हथियारों की दौड़ है, असले की दौड़ है। हर मुल्क अपने आप को अपना लोहा मनवाना चाहता है, और इंसान जिसके लिए खुदा ने इस दुनिया को बनाया, खुदा ने इंसान को इस दुनिया में रखा, खुदा का बड़ा मकसद था। अब ये दुनिया इंसान के रहने की जगह और महफूज जगह नहीं लगती, क्योंकि हमारी दुनिया गैर महफूज हो चुकी है। और इंसान हैरान होता है, खास तौर पर अपने फ्यूचर के लिए कि कल को क्या होगा, आने वाली कल में क्या होगा। अजीबो गरीब वाक़यात दुनिया में हो रहे हैं। 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर हैरिकेन और वो टोर्नाडो और फिर इस तरह के जो तूफान है वो बर्पा हुए। चंद माह पहले अमेरिका में तबाही हुई। मिडल ईस्ट के अंदर अजीब तौर पर बारिशें हो रही हैं। हैरान हो जाता है इंसान कि यहां पर तो कभी डेजर्ट में बारिश नहीं हुई। स्नो भी बता रहे हैं, झालाबारी, मुख्तलिफ जगहों पर। हैरानी की बात है कि ये सब कुछ क्या। इस पर पहले भी मैंने बताया था, पिछले दिनों मेरा एक टॉपिक था आपके दरमियान कलाम में से, आखिर ज़माने की 3 निशानियां, कि जो हमारी दुनिया है उसकी 3 निशानियां। क्या क्या थी उसमें? बेदीनी फट जाएगी, उसके अलावा हाँ जी, आसमान और ज़मीन पर चांद सितारों के अजीब निशानात, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण। इस पर मैंने बताया था कि कई हमारी बहनें बेटियां जिनको खुदा पेट की बरकत देता है, वो सवालात करती हैं कि क्या हमें चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण में बाहर निकलना चाहिए। तो मैंने बताया था कि खुदा ने
बनी इस्राइल की हिफाजत की थी और कहा था कि ना सूरज तुझे दिन को कुछ ज़रूर पहुंचाएगा, ना महताब रात को तुझे कोई दुख देगा। हालेलुया। आप कफारे में छिपे हुए हैं, कफारे ने आपको ढांपा हुआ है ताकि आप इन मुसीबतों और बलाओं से बच सकें। तो ये पैगाम भी उसी की कड़ी है कि आपकी दुनिया जहां पर इंसान रहता है, इंसान हैरान है कल को क्या होगा। आप अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं, आप अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, आप अपनी सेहत के लिए परेशान हैं, आप फाइनेंशियली तौर पर परेशान हैं। हर कोई शख्स गैर यकीनी हालत से दो चार है, मुतजलजल। और आप बेचैनी, बेकरारी और अबतरी और तजब्जुब में लोगों को देखेंगे। हर तरफ लोग आपको अबतरी और तजब्जुब में नजर आएंगे। सर्वाइवल क्या है? सर्वाइवल क्या है? कल को अगर ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। कल के बारे में सोचे। हर कोई शख्स इसी तरफ लगा हुआ है। इन सारे हालात में जो ज़ात हमें संभाल सकती है, हमें उसकी तरफ आने की ज़रूरत है और वो हमारा खुदा है। आमीन। अनसर्टन, अनस्टेबल सिचुएशन। दुनिया के हालात कभी भी स्टेबल नहीं हुए। एक मुसीबत से लोग निकलते हैं, दूसरी शुरू हो जाती है। एक चैलेंज खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है। आपकी दुनिया कभी स्टेबल नहीं हुई है कभी नहीं। एक आपका चैलेंज खत्म होता है, दूसरा तैयार होता है। वो खत्म होता है, फिर उससे अगला तैयार होता है। आप एक आजमाइश से निकलते हैं, दूसरी तैयार होती है। दूसरी से निकलते फिर तीसरी रेडी होती है। आपकी दुनिया जो है वो उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबल नहीं है। वो उसको जुम्बश रहती है, डामाडोल रहती है। कभी कहीं रिसेशन आ गया, कभी कहीं रिसेशन आ गया। और आज भी दुनिया में ट्रेड वॉर चल रही है। एक मुल्क दूसरे मुल्क को नीचा दिखाना चाहता है, एक मुल्क दूसरे मुल्क को लेट डाउन करना चाहता है। आप देखिए कि मौजूदा जो सूरत हाल है अमेरिका और उसके नेबर कंट्रीज में, आप देखें कि कैसा टफ टाइम दे रहे हैं। अमेरिका और कनाडा के जो हालात हैं आप देखें, मिडल ईस्ट के अंदर आप देखें जंगो जदल, खौफनाक किस्म की हथियार इस्तेमाल के कौमें एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहती हैं। यह गौरतलब बात है कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं खुदा से प्यार करता हूं, मुझे निजात मिली है, तो आप अपने हमसाये से मोहब्बत नहीं करते तो कैसी निजात मिली है आपको? बाइबल ने हमें सिखाया है कि आप अपने हमसाये से उसी तरह मोहब्बत रखें जैसे आप अपने आप से मोहब्बत रखते हैं। आमीन। ये बाइबल ने, ये खुदा के कलाम ने हमें सिखाया। हमने दूसरों की भलाई करनी है, हमने दूसरों के साथ नेकी करनी है। सिर्फ अहले ईमान के साथ नेकी नहीं, नेकी सब के लिए, मेहरबानी सब पर। आपने काइंड सिर्फ अहले ईमान के साथ नहीं होना, आपने काइंड सब के साथ होना है। और ज़बूर जो तिलावत किया गया है उसकी पहली आयत से अगर हम ऊपर उसके देखें, ज़बूर के ऊपर लिखे हुए मीर मुगन्नी के लिए बनी कूरा का मजमूर, अलामूत के सुर पर एक गीत। वाह, ये मैंने क्यों पढ़ा है, ये इसकी खास वजह है। मीर मुगन्नी के लिए बनी कूरा का, सारे ज़बूर दाऊद ने नहीं लिखे, आसफ ने भी लिखे। बनी कूरा, अलामूत के सुर पर। कई लोग समझते हैं कि ये जो गाना बजाना है ये और लोगों का है। ओ भाई, और लोगों का नहीं, ये हमारा है। है जी? आप समझ रहे मेरी बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं? साढ़े लोग कहेंगे असी अताई आओ, तुसी अताई नहीं गए, ये आपका है काम।
ये मसीहों का काम है। ये सुरों के नाम भी बताए गए हैं बाइबल में। दुनिया का सबसे पहला साज बांसुरी था और बांसुरी का जिक्र पैदाइश की किताब में है और इसका जो जिक्र है वो बाइबल में है। वे बैक आदम की नस्ल की बात की गई है। जब इंसान शुरू हुए थे, पहला इंस्ट्रूमेंट बांसुरी, योबल बीन और बांसुरी बजाने वालों का बाप था। योबल का मतलब ही मेंढे का सींग है, ट्रम्पेट। पहली आयत में लिखा है खुदावन, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है। वाह, हालेलुया। इंग्लिश वर्ड रेफ्यूज कि खुदा मेरी पनाहगाह है। पनाह वो जगह है जहां पर आप छिप जाते हैं। इसको अगर हम और आसानी से देखें तो जैसे ही मुर्गी के चूजे जो अंडों से निकले होते हैं, कोई कौवा, कोई परिंदा, कोई चील, कोई और चीज उनको अगर डराए या पकड़ने की कोशिश करे, वो भागकर अपनी मां के परों के बीच में छिप जाते हैं और वहां पर वो बड़ा सुकून महसूस करते हैं, अमन फील करते हैं। ते थोड़ी थोड़ी देर बाद मुंह काट के भी वेखते हैं जेड़ा उन डरा रहा होंदा है। सादे लफ्जों में उसको कह रहे हो आ हुण साडी मां दा कर मुकाबला। ये बात इसी सेंस में है कि अगर आपको मुसीबतें, बलाएं, हालात, खौफ, बीमारी, मुसीबतें, वायरस, गुर्बत, प्रॉब्लम्स, चैलेंज, थ्रेट का सामना है तो सिर्फ आपकी पनाहगाह खुदा कादिर मुतलक है। हालेलुया। आपकी पनाहगाह, आपके छिपने की जगह, आपके छिपने की जगह, आपका महफूज मकाम खुदा कादिर मुतलक, उसका हाथ है। इस दुख भरी दुनिया में जिसको जुम्बश है, रेफ्यूज, वो मेरी पनाहगाह है, वो मेरे छिपने की जगह है। हमारी दुनिया एक जगह खड़ी नहीं रह सकती, मगर खुदा अटल है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया। वो सिर्फ माजी का खुदावंद नहीं है, वो हाल में भी है। वो सिर्फ हाल का खुदावंद नहीं, वो मुस्तकबिल में भी है। वो ज़मानों का खालिक व मालिक है, जिसकी प्रस्तिश और इबादत हम करते हैं, जिसके नाम की मुनादी हम करते हैं, जिसका प्रचार हम करते हैं। खुदा का कलीमा, खुदा का कलाम, मुजस्सम कलाम जो दुनिया में आया, जिसकी प्रस्तिश इबादत के लिए हम इकट्ठे होते हैं, वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। दुनिया नाकाबिले एतबार है, मगर खुदा पर भरोसा किया जा सकता है। जब मूसा की क़यादत में बनी इस्राइल बहरे कुलज़म पर पहुंची तो ठाठे मारता समंदर उनको डरा रहा था। आगे समंदर था और पीछे फिरौन की, आगे क्या था? मौत। पीछे क्या था? पीछे जाएं फिर भी मौत, आगे जाएं। अब वो क्या करें? अब उन्हें खुदा पर भरोसा करना था। हालेलुया। अब उन्हें, आज भी आप देख लें, आप कहते हैं मेरे अगे भी मुसीबतां ने, मेरे पीछे भी मुसीबतां ने, मैं अगे भी नहीं जा सकता, मैं पीछे भी नहीं जा सकता, तो फिर इस पैगाम को सुने, ये आपके लिए है। इस मुनादी को सुने, ये आपके लिए है। जब वो बहरे कुलज़म पर पहुंचे तो वो चिल्लाने लगे, शोर करने लगे। खुदा ने मूसा की मार्फत कलाम किया, चुपचाप खड़े रहो और खुदावंद की निजात का काम देखो। तुसी वेखना है, करना कुछ नहीं गा। कई बार खुदा सानू ये कहता कि चुपचाप वेखो, असी करना शुरू कर देने। कई दफा सानू करने लिए भी कहता है, चुपचाप खड़े रहो और खुदा की निजात का काम देखो, यानी भरोसा करो। जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो, फिर कभी अब तक ना देखोगे। हालेलुया।
तो फिर इवें ही होया जिवें खुदा ने कहा। मैं गौर कर रहा था कि जो आईलैंड्स बनाते हैं दुबई में, मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, कई 100 आईलैंड्स उन्होंने मसनूई तौर पर बनाने की कोशिश की, फिर काम रुक गया, रिसेशन आ गया। आहिस्ता आहिस्ता जो इंसान ने बनाई थी ना आईलैंड्स, जजीरे, वो फिर समुंदर दे विच चले गए। लेकिन तारीख गवाह है कि खुदा ने जब बनी इसराइल को बैरे कुलज़म में से गुजारा तो पानी इधर उधर खड़ा हो गया और बिल्कुल रास्ता साफ बनया होया से। इंसानी आईलैंड दोबारा डुब सकता है, लेकिन जेड़ा राह खुदा ने ताड़े लिए बनाया है उन्हें कोई नहीं डुबो सकता। और वो गुजर गए हैं। तो फिर पिछे फिरौन दी फौजां भी आ गई, उन्होंने समझे असी भी लंघ जाएंगे। खुदा ने कहा नहीं नहीं नहीं, यह मौजज़ा सिर्फ मैं अपने लोगों लिए किया है। जिस पानी चो बनी इसराइल लंघ के जिंदगी का बपतिस्मा पा गए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਉਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਰਾਉਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਇਆ, ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਮਰ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਘੋੜੇ ਵੀ, ਖੱਚਰ ਵੀ, ਹਾਥੀ ਵੀ, ਅਸਲਾ ਵੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਮਰ गए। आपकी दुनिया को जुम्बश हो सकती है, लेकिन जो खुदा पर भरोसा करते हैं उनको कोई जुम्बश नहीं है। हालेलुया। और इसी तरह खुदा ने दरिया यर्दन पर भी किया था। जिंदगी गैर मतवक्को आजमाइशों से भरी पड़ी है। अचानक ताड़ा हाई ब्लड प्रेशर होवे और तानू स्ट्रोक हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, या शुगर का अटैक हो जाए, या आप कहते हैं जी मुझे फालज हो गया है। अचानक नहीं होता है, चंगा भला इंसान होंदा है, चंगे भले तुसी होंदे हो, ताड़ी तबीयत खराब होंदी है, तुहानू डॉक्टर को लैके जांदे, कहंदे इहनू कैंसर डायग्नोस हो गया है, रिपोर्ट्स विच पॉजिटिव आ गया है, इहनू सीए हो गया है, इसको हेपेटाइटिस हो गई है। गैर मतवक्को मुसीबतें, गैर मतवक्को आजमाइशें आपका पीछा करती हैं, आपको दबा लेती हैं, क्योंकि आपकी दुनिया ऐसी है, जिस दुनिया में आप रहते हैं वो ऐसी है, वो गैर मुतवक्को तौर पर आपकी दुनिया, उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रूनमा हो सकता है। लोगों की जान ले रही हैं ऐसी मुसीबतें और ऐसे हालात, लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग खुदा पर भरोसा करते हैं, खुदा उन्हें संभाल लेता है, खुदा उनकी मदद करता है, खुदा उन्हें छोड़ता नहीं है। खुदा ना कि हमारी पनाह बल्कि हमारा जोर भी है। हालेलुया। पहली आयत में लिखा है खुदा हमारी पनाह और कुव्वत, यानी हमारा जोर भी है, हमारी ताकत भी है। ये न जोर से और न ताकत से, मेरे रूह से ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, खुदा फरमाता है। जब खुदा आपकी ताकत होगा तो ये बड़े बड़े पहाड़ मैदान हो जाएंगे। खुदा की कुदरत से, खुदा की मदद से, उसके जोरे बाजू से। अनसर्टन, अनस्टेबल दुनिया के हालात। अब कई लोग मुश्किलात में क्या करते हैं, इधर उधर भागते हैं, दोस्तों के पास भागते हैं, रिश्तेदारों के पास भागते हैं, साड़ी मदद करो, साढ़े ते मुसीबत आ गई है। यार यारां दे काम आंदे ने, बंदा बंदे दा दारू हुंदा है, इंसान इंसानां दे काम, इवें ते असीं फिकरे बोलदे हां कि नहीं। भैन भरा ही एक दूजे दे काम आंदे ने, भैन भरा ही एक दूजे दा बाजू बांधते ने। वो लोग छोड़ जाते हैं आपको, छोड़ जाते हैं आपको। अगर कोई छोड़ता नहीं है तो वो सिर्फ खुदा है। आपके अच्छे अच्छे रिश्ते आपको धोखा दे सकते हैं, दगा दे सकते हैं। आपकी औलाद, आपका शोहर, आपकी बीवी, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ सकते हैं। अगर कोई नहीं छोड़ेगा तो सिर्फ खुदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हमारी पनाह और कुव्वत है, वो पनाह और कुव्वत है। लफ्ज पनाह, आपको पता है जो मिडल ईस्ट के अंदर जंगो जदल हो रही है, वहां पर वहां के रहने वालों ने
बचने का एक तरीका ढूंढा हुआ है। उनके पास बंकर है। क्या? बंकर। कि अगर जैसे ही सायरन बजते हैं, जैसे ही सायरन बजते हैं कि जी जंग होने लगी है, अटैक होने लगा है, मुखालिफ फौज ने हमला कर दिया है, तो उन लोगों ने जो बंकर बनाए हुए हैं वो भागकर उसमें जाकर छुप जाते हैं और उसमें जाकर वो महफूज हो जाते हैं कि अब अगर कोई हथियार, कोई बम, कोई अटैक होगा तो हम महफूज हो गए हैं। तो ये जो लफ्ज़ पनाह है ये उसी मानों में इस्तेमाल हुआ है कि खुदा हमारा बंकर है जिसमें हमें पनाह मिल जाती है, जिसमें हम महफूज हो जाते हैं। इमसाल 18वें बाब की 10वीं आयत। जी, खुदावंद का नाम महकम बुर्ज है। हाँ, खुदावंद का नाम महकम बुर्ज है। सादिक उसमें भाग जाता है, सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता और है, अमन में रहता है। स्ट्रॉन्ग टावर, महकम बुर्ज। जैसे मैंने बंकर का जिक्र किया, वो जो बड़े ताकतवर मुल्क हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग और अमीर मुल्क हैं, ममालिक हैं, उन्होंने अपने लोगों के लिए बंकर्स बनाए हुए हैं और ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है कि सायरन बजते हैं और वो लोग ऐसी सूरत हाल में, जब जंग है, जब खौफ है, जब हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर वो उन बंकर्स को अपनी मुहाफ़ज़त के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हम इस बात को सीख सकते हैं, खुदावंद का नाम महकम बुर्ज है, सादिक उसमें भाग जाता और उसमें अमन में रहता है। वाह! फिर अमन हो जाता है, फिर पीस हो जाता है, फिर सलामती आ जाती है, फिर खौफ दूर हो जाता है, क्योंकि वो उसमें महफूज हो जाता है, महफूज हो जाता है। लेकिन 11वीं आयत को अगर आप पढ़ें तो वहां पर जरा दौलतमंद का भी जिक्र है। जी सुने। दौलतमंद आदमी का माल, दौलतमंद आदमी का माल, उसका महकम शहर, उसका महकम शहर, और उसके तसव्वुर में ऊंची दीवारों की मानिंद है। पहले सादक की बात की गई है ते हुण पैसे वालियां दी गल कीती गई है। पहले किसकी बात की गई? सादिक, ईमानदार, रासबाज, पाक लोग, कलीसिया, खून खरीदे, मुकद्दसीन, खुदा पर तवक्कुल करने वाले, भरोसा करने वाले, उनकी बात हुई है। और अब किन की बात है? दोबारा पढ़ें इस आयत को, ये सीखने वाली बात है। दौलतमंद, तस्वीर का दूसरा रुख सुने। जी, दौलतमंद आदमी का माल, दौलतमंद आदमी का माल, उसका महकम शहर, उसका महकम शहर है, और उसके तसव्वुर में ऊंची दीवार की मानिंद वो है। कहता है कि मेरा महकम शहर जो वो मेरी दौलत है, मेरा पैसा है, उसे अपनी दौलत पर भरोसा है। वो कहता है बीमारी आएगी तो कोई नहीं, इलाज लिए पैसे भी तो है ना। माइकल जैक्सन की स्टोरी पहले भी मैंने आपके दरमियान बयान की थी। उसने कई डॉक्टर्स रखे हुए थे, उसने पहले से ही अपने ऑर्गन्स जो हैं उनको खरीद लिया हुआ था कि अगर मेरा दिल फेल होता है तो मेरा दिल ट्रांसप्लांट हो जाएगा, अगर जिगर फेल होता है तो जिगर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, अगर मेरा लिवर या मेरा मैदा खराब होता है, क्योंकि वो 100-150 साल जिंदा रहना चाहता था, लेकिन वो मर गया क्योंकि ये वो सोचता था। दौलतमंद शख्स जो है वो अपनी दौलत को अपना जो महकम शहर है वो तस्वर करता है कि मेरी हिफाजत, मेरी तसल्ली, मेरा इत्मीनान, मेरी मुहाफ़ज़त मेरी दौलत है। उसके तस्वर में, उसके नजरिए के मुताबिक, उसकी सोच के मुताबिक। लेकिन जो रासबाज हैं वो खुदा पर भरोसा करते हैं। हालेलुया, वो खुदा पर भरोसा करते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि जिन्हों को
इन्ने वसाइल भी नहीं होंगे, वो अपनी दाह यकी बड़े टाइम ना लैके आते हैं। तो मैं कई दफ़ा वेख्या है कि जिन्होंने कोई पैसे होंगे ने उन्होंने देन नूं दिल नहीं करता। हाँ जी, वड्डी मुर्गी तो निका जिहा आंडा। कई दफ़ा आपने देखा मुर्गियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, आंडा निका जिहा देना होता है। आप दौलतमंद इसलिए नहीं हैं कि आपके बैंक में बहुत ज़्यादा दौलत है, आप दौलतमंद इसलिए हैं कि आपका दिल बहुत बड़ा है। जिसका दिल बड़ा होता है वो दौलतमंद है। ये सीखने वाली बात है, और इन दोनों आयत में यही पैगाम दिया गया है। हमने 10वीं आयत में जो सीखा वो क्या था? खुदावन का नाम मोहकम बुर्ज है, खुदावन का नाम मोहकम बुर्ज है, सादिक उसमें भाग जाता और अमन में रहता है। दौलतमंद आदमी का माल उसका मोहकम शहर, और उसके तस्वुर में ऊंची दीवारों की मानिंद है। ये उसका नजरिया है, इस तरह सोचता है वो। लेकिन उनके लिए मेरा पैगाम है जो इस दौलतमंद की तरह सोचते हैं, आपकी दुनिया को जुम्बश हो सकती है। कोरोना में आपने देखा बड़े बड़े खरबपति सड़कों पर आ गए थे एक ही रात में। मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी कि दुनिया में जो बिलियनर्स थे वो सड़कों पर आ गए, उनकी दौलत चली गई, उनके शेयर्स, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गए, वो हैंड टू माउथ हो गए, नथिंग, कुछ भी ना बचा। आपकी दुनिया को जुम्बश हो सकती है, लेकिन जो हस्ती अटल है, ला तब्दील है, वो खुदा कादिर मुतलक है, और जो उस पर भरोसा करते हैं खुदा उन्हें कभी जुम्बश नहीं होने देता। और हमने सीखा, शुरू में इस बात को समझा कि खुदा जो है वो हमारी पनाह है, वो हमारी पनाह है। मुसीबतें, दुख, तकलीफ, मुश्किलात, क्राइसिस आएंगे, दुनिया को जुम्बश होगी, लेकिन जो खुदावंद पर भरोसा करते हैं खुदा उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देगा। इन सारे हालात में जब आप मीडिया पर बहुत बुरी खबरें सुनते हैं, हर तरफ बुरी खबरें, हर तरफ बैड न्यूज़, खबरें सुनकर आपका दिल दुखी हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। अब क्या बनेगा, क्या हालात होंगे? सिर्फ वो लोग महफूज और पायदार हैं जो खुदावंद की तरफ देख रहे हैं, जो खुदा पर भरोसा करते हैं। तो इसलिए आओ इस बात को सीखें, ना पायदार दुनिया और हमारे खुदा की लाजवाल कुदरत जो है वो सिर्फ हमें संभालती है, कोई और नहीं संभाल सकता। दुनिया को जुम्बश हो सकती है, दुनिया हिल जाएगी, स्टेबल नहीं रहेगी, अगर कोई रहेगा तो खुदा रहेगा। आओ झुकें और मिलकर शुक्रगुजारी करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ राबा बाबा बारका शक्का धाला रसे ब्राका धाला। उसे के खुदावन, मैं अपनी नजरें तेरी तरफ लगाता हूं, हालात पर नहीं, लोगों पर नहीं, दोस्तों पर नहीं। अगर आपकी जिंदगी में दुख है, गम है, तो नशे मंशियात का सहारा न लें। ये नशा, ये शराब, ये मंशियात आपको हकीकी सुकून नहीं दे सकते। कई लोग जब परेशान होते हैं तो वो नशे का सहारा लेते हैं, जब वो गमगीन होते हैं वो नशे का सहारा लेते हैं, अपने गम को भुलाना चाहते हैं ताकि अमन में हो जाएं। खुदावंद का नाम मोहकम बुर्ज है, सादिक उसमें भाग जाता और अमन में रहता है। यह दुनिया गैर महफूज है, अनस्टेबल, स्टेबिलिटी नहीं इस दुनिया को, इस दुनिया को जुम्बश है,
ये दुनिया लड़खड़ाती रहती है, ये दुनिया डामाडोल रहती है, दुनिया और उसके हालात डामाडोल रहते हैं। कभी इकॉनमी बेहतर होगी, कभी खराब हो गई। अगर किसी को जवाल या जुम्बश नहीं तो वो सिर्फ हमारा खुदा है, उसका कलाम है, उसका बेटा यीशु है, जिसके बारे में लिखा है यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है, गैर मुतजलजल, गैर मुनकसिम, ला तब्दील, अनचेंजेबल, जो तब्दील नहीं हो सकता। आओ हम भी उसी में पनाह ढूंढे, आओ अपना दिल उसे दें, आओ अपनी जिंदगी उसे दें, आओ उसे कहें मैं अमन में रहना चाहता हूं। अगर आप खौफज़दा हैं, अगर आप अपने फ्यूचर के लिए परेशान हैं, अगर आप सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं कि मेरा सर्वाइवल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, एजुकेशन के लिए, उनकी जरूरतों के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी मैरिजेस के लिए आप परेशान हैं, तो मैं आपको गुड न्यूज देता हूं। खुदा हमारा मोहकम बुर्ज है, वो हमारे छिपने की जगह है, हमारी पनाहगाह है, वो हमारा बंकर है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे, परों तले छिपा लेती है, आओ उसके परों के नीचे आ जाए। ये सायरन बज रहे हैं, दुनिया की मुसीबतों के सायरन बज रहे हैं, आओ उसके कदमों में आ जाओ, उसे कहें खुदा मुझे अपनी पनाह में ले, मैं तेरे पास भाग आया हूं, मुझे पनाह दे, मुझे पनाह दे। हालेलुया।